दर्शन शास्त्र पर चर्चा करेंगे। दर्शन शास्त्र छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 का भाग है, जिसमें से 3 भागों में प्रश्न पत्र पूरा का पूरा विभाजित होता है, जिसमें से पहला प्रश्न पत्र दर्शन शास्त्र का, दूसरा समाज शास्त्र का और तीसरा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। इस तरीके से 3 भागों में विभाजित है, लेकिन हम केवल आज दर्शन शास्त्र पर चर्चा करेंगे, जो भाग 1 में है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का अंक भार कितना है? तो दर्शन शास्त्र का अंक भार भी 75 अंक है, जैसा कि भाग 3 का 75 अंक निर्धारित है, वैसा ही फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का अंक भार भी 75 अंक है। देखते हैं दर्शन शास्त्र को। तो दर्शन शास्त्र मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित है। इसको पहला कहा जाता है भारतीय दर्शन, दूसरा कहा जाता है पाश्चात्य दर्शन। एक अन्य भाग भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है नीति शास्त्र। तो कई लोग इसको 3 भागों में भी मोटे तौर पर विभाजित करते हैं, किंतु हमने इसे मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया है। 6 भागों में विभाजित करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि CGPSC ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वह 6 भागों में निर्धारित है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 भागों में वो विभाजित है, जिसमें से पहला भाग है दर्शन शास्त्र की बेसिक चीजें, जैसे इसमें दर्शन शास्त्र का स्वरूप, दर्शन का स्वरूप, धर्म और संस्कृति से दर्शन का संबंध। फिर तीसरा टॉपिक था भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें समझ लेने पर भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन इन दोनों को समझना आसान हो जाता है, ऐसे टॉपिक्स। इसके अलावा इस टॉपिक को समझने के बाद दर्शन का स्वरूप और धर्म दर्शन से संबंधित जितनी भी समस्याएं, जैसे पंथ निरपेक्षता, अशुभ की समस्या आदि, ऐसे टॉपिक भी समझने आसान हो जाते हैं। इसलिए पहले भाग में हमने कुछ बेसिक पार्ट को रखा है, या मैं ऐसे कहूं दर्शन की जो मूलभूत जानकारियां हैं, इन जानकारियों का हिस्सा कौन सा है? वो पहला भाग है। दूसरे भाग की हम चर्चा करते हैं तो दूसरा भाग है भारतीय दर्शन का। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जिसको पढ़ाया जाता है प्रीलिम्स में भी पढ़ाया जाता है कि भारतीय दर्शन 2 भागों में विभाजित है। पहले को कहा जाता है आस्तिक दर्शन, दूसरे को कहा जाता है नास्तिक दर्शन। पहला दर्शन भारतीय दर्शन में आस्तिक कहलाता है। आस्तिक कहने के पीछे कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि यहाँ आस्तिक कहा जा रहा है तो जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है वो दर्शन क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है, जो बिल्कुल सही धारणा है। जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो लोग आस्तिक होते हैं। ये परिभाषा बहुत बाद चल करके विकसित हुई, लेकिन ये परिभाषा गलत है। तो हम इतना जानते हैं आस्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, जिसमें षड दर्शन आते हैं। इसमें योग, मीमांसा, न्याय आदि सारे षड दर्शन इसमें समाहित होते हैं, जो 6 दर्शन के पूरे पाठ हैं। भारतीय दर्शन में पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे सिलेबस में भी है। दूसरा चीज है नास्तिक दर्शन, जिसमें जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन है। ये नास्तिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ये दोनों के दोनों दर्शन ही क्या है? ये दोनों के दोनों दर्शन ऐसे दर्शन है जो किसी ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया का परिणाम मतलब कुछ इस तरीके से। ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया में शुरू क्या होता है? एक गुरु शिष्य परंपरा चलती है। गुरु का शिष्य बना, शिष्य ने अपनी थ्योरी दी, शिष्य फिर शिष्य बनाएगा, वो अपनी थ्योरी देगा। इस तरीके से विकास होता है, जो पाश्चात्य दर्शन में है। जबकि भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन का जो विकास है वो क्षैतिज प्रक्रिया का परिणाम है। क्षैतिज प्रक्रिया का परिणाम का अर्थ है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पहले पक्ष दिया जाता है किसी एक पक्ष द्वारा, दूसरे द्वारा उसका फिर से खंडन कर दिया जाता है। खंडन करने के बाद दूसरा व्यक्ति फिर से अपना पक्ष देता है और फिर से तीसरा व्यक्ति इसके पक्ष का खंडन करता है और खंडन करने के बाद अपना पक्ष इस तरीके से देता है। और ये प्रक्रिया पूरी चलती चली जाती है, जिससे क्या होता है? एक जीवन दर्शन का निर्माण होता है। तो पूरा का पूरा भारतीय दर्शन इसलिए कैसे है? क्षैतिज तरीके से बना गया है या बनाया गया है क्षैतिज दर्शन। इसलिए क्या होता है, आप इसको पढ़ने में ये सावधानी रखें कि भारतीय दर्शन को जब भी पढ़ें तो एक एक चैप्टर भी आप अलग अलग पढ़ेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है पाश्चात्य दर्शन के साथ? पाश्चात्य दर्शन में यदि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, यहाँ पर से डेकार्ट पढ़ लिया और उसके बाद स्पिनोजा पढ़ा, उसके बाद लाइबनिज पढ़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। मान लीजिए आप पढ़ते हैं स्पिनोजा पहले और डेकार्ट छोड़ दिए, तो डेकार्ट को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे स्पिनोजा नहीं समझ में आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी तर्क, बुद्धिवाद, अनुभववाद दोनों आपने पढ़ लिया और उसके बाद फिर यहाँ लॉक, बर्कले, ह्यूम, इनको पढ़ने के बाद आप इमैनुअल कांट में आएंगे, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। और कांट समझ में आएगा तब ब्रेडले, मूर, एजेयर, जॉन डेवी और सार्त्र। तो चलो तब भी अलग टॉपिक है सार्त्र, लेकिन फिर भी ये टॉपिक क्या हुए हैं? एक साथ जुड़े हुए हैं।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। भारतीय दर्शन को आप स्वतंत्र रूप में पढ़ेंगे तब भी आप इसे समझ सकते हैं, आसान है, या मैं ऐसा कहूँ कि पाश्चात्य दर्शन की तुलना में ये आसान है, जो आपको बहुत आसानी से पढ़ने में समझ में आ जाएगा। हम भी एक एक लेक्चर करके कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम लेक्चर प्रोवाइड करने की।